बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा किए जा चुके हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। भाजपा के अंदर आनंद मोहन को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है। सुशील मोदी ने अलग स्टैंड लिया हुआ है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मोहन को लेकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कि कोई जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा। आज तक कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और केवल आनंद मोहन नहीं, आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नजदीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है, हम उसके पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। हम अपराधी कोई हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, हम किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते। और जहां तक जिनका आपने नाम लिया, उनको लालू प्रसाद जी ने फंसाया, एफआईआर फाड़ कर फिर उनके ऊपर एफआईआर करवाया। तो उनसे, लालू प्रसाद जी से जाके पूछिए कि उनको फंसाने का काम क्यों किया। क्योंकि बिहार की सरकार तो बड़ा ही अजीबो गरीब सरकार है नीतीश कुमार जी की। तो नीतीश कुमार जी का नाटक रहता है, फंसाते वही हैं, बचाते वही हैं, तो पूछना भी उन्हीं से कीजिए। देखिए, धर्म संकट से पहले तो यह बता देना चाहते हैं कि आनंद मोहन का जेल से छूटना और एक बड़ी पार्टी का रणनीतिक तौर पे असफल होना बीजेपी के लिए एक बड़ा अभिशाप है। बिहार बीजेपी अपनी रणनीति तय नहीं कर पाई अपने नेताओं के साथ कि आनंद मोहन को छोड़े जाने पे हम क्या बयान दें। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आया वैसे वैसे ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते चले गए। गिरिराज सिंह आते हैं तो बलि का बकरा बता देते हैं आनंद मोहन को। दूसरी तरफ विजय सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता हैं, वे भी बलि का बकरा बताते हैं लेकिन असंवैधानिक करार देते हैं। तो दूसरी तरफ सुशील मोदी, जो इससे पहले तक वकालत कर रहे थे कि छोड़ा जाना चाहिए, उनका ट्वीट है बाजाबता, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब इनके आड़ में 27 लोगों को छोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के एक रणनीतिक असफलता है बिहार बीजेपी की। और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आनंद मोहन को लेकर के एक तरफ राजपूत वोटरों का जो शोषा है, इस पर सियासत करें, या फिर जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट कर दिया कि दलित आईएएस की हत्या, आईएएस में भी उन्होंने दलित देख लिया, चूंकि जाति की राजनीति होती है बिहार और उत्तर प्रदेश में, और उस पर से कृष्णैया की पत्नी का बयान आ गया, उनकी बेटी का बयान आ गया। तो अब बीजेपी के लिए तो ये जो कहावत है ना कि भई गति सांप छछुंदर केरी, न निगलते न उगलते बन रहा है। सवाल है कि एक तरफ इन्हें लग रहा है कि अगर आनंद मोहन का समर्थन करते हैं तो हमारा दलित वोटर नाराज ना हो जाए, और दूसरी तरफ उनका समर्थन कर अगर इधर कुछ ना बोलें तो फिर उधर राजपूत वोटर नाराज हो जाते हैं। चौधरी ने गेंद लालू नीतीश के पाले में डाल दिया। नहीं तो लालू नीतीश के, तो यही तो इनकी असफलता है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई पर हम किस तरीके की राजनीति करें और उसमें कैसा रंग भरें ताकि हम दोनों तरफ की वोटरों को लुभा सकें। यह तय है कि राजपूत वोटर बहुत शुरू से लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं। हालांकि लालू विरोध की वजह से आनंद मोहन खिले थे, और आज देखिए जब जेल से बाहर निकले हैं तो लालू के समर्थन में है। और आनंद मोहन को भी देखिए कि जब जेल से बाहर आ रहे हैं तो उन्हें शहाबुद्दीन का खौफ उन पर तारी है, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार बीजेपी इस मामले पर रणनीति अख्तियार करने में बुरी तरह सफल रही है, और यही परिणाम है कि उनके जितने नेता हैं, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, बीजेपी के दलित समुदाय के नेता कह रहे हैं कि नहीं, इनजस्टिस हुआ है, हम लोग सड़क से सदन तक करेंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है। आप राष्ट्रीय जनता दल या बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल, उनके तमाम नेताओं को देखिए, वो इसे जायज़ ठहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी के अंदर किस तरीके का कन्फ्लिक्ट है, या इन्होंने कोई संदेश नहीं दिया, कोई ये बयान जारी नहीं किया कि हाँ हमारे तमाम नेता ऐसे बोलेंगे,
इनके अंदर कन्फ्यूजन दलित वोटर और सवर्ण वोटरों का है, और यही परिणाम है कि अभी तक ये अटके हुए हैं। तमाम नेता अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, और उसका परिणाम है कि बीजेपी को लेकर के लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। आनंद मोहन प्रकरण में भाजपा धर्म संकट की स्थिति में है। पार्टी नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर आनंद मोहन की रिहाई की क्रिटिसिज्म से बच रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भाजपा में इस तरीके के कन्फ्यूज़न का मतलब क्या है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।